तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों आज इस वीडियो में ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है पीएलसी लैडर का। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे लिए थ्योरेटिकल है, मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका है। पीएलसी क्या चीज़ है बेसिक। यहाँ पर हम लोग लैडर के बारे में सीखेंगे। ये लैडर जो है ये कैसे काम करता है, यहाँ पर कैसे इनपुट आउटपुट काम होता है, कैसे आउटपुट होता है, ये जो लाइट ब्लिंकिंग है ये कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहता था यहाँ पर, लेकिन दोस्तों लैपटॉप हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पर पीएलसी सिमुलेटर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको हर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म से हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं पीएलसी का लेटर डायग्राम के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एक लेटर बिल्ड करेंगे। तो चलिए एक न्यू फाइल में बिल्ड करा और यहाँ पर देखिए न्यूरो करके मैं यहाँ पर ये जो दोनों लेटर है इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी क्या लेना पड़ेगा, दोनों स्विच होता है, एक होता है दोस्तों नॉर्मली ओपन जिसको हम लोग स्टार्ट स्विच भी बोलते हैं, और दूसरा दोस्तों नॉर्मली क्लोज जिसको हम लोग स्टॉप स्विच बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर ये लाइन होगा और हमको लगाना पड़ेगा एक लैचिंग सर्किट। लैचिंग सर्किट लगाने से क्या होता है, आउटपुट चलता रहता है अगर स्टार्ट स्विच दबाने के बाद बंद कर दिया जाए। और यहाँ पर हम लोग एक कॉइल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक सिंपल लाइट ऑन ऑफ का सर्किट। ठीक है, जहाँ पर एक मोटर रन करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ले लेता हूँ नॉर्मल ओपन और ये मैं लाइन करके यहाँ पर ए और एक आउटपुट में कॉइल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और एक आउटपुट कॉइल लेके मैं यहाँ पर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों ये जो पीएलसी का लैडर है यही मेन है, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से ही जुड़ा हुआ होता है पीएलसी से। तो मैं यहाँ पर दोनों कॉइल ले लेता हूँ। ये दोनों कॉइल दो इंडिकेटर को चलाएगा। ठीक है, और जो कॉइल नंबर 1 है वो मोटर को चलाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको और एक यहाँ पर ले लेते हैं जो मोटर को चलाने के लिए यूज़ होगा। चलिए दोस्तों छोड़िए, ये इसको हम लोग मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस जाने के बाद हमको यहाँ पर आउटपुट का नेम देना पड़ेगा। ये बहुत ही दोस्तों नेसेसरी है, अगर हम लोग नेम नहीं देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है ये रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग आउटपुट का नेम दे दिया, आउटपुट 0, 1 और 2। अभी देखिए जो सिंबल है यहाँ पर ये होगा इनपुट, क्योंकि हम यहाँ पर ऑन और ऑफ करेंगे। तो इनपुट 0 और यहाँ पर एड्रेस में जाके इनपुट 1। और जो लैचिंग सर्किट है ये आउटपुट होगा। ठीक है, ये आउटपुट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जाना पड़ेगा एड्रेस में जाने के बाद यहाँ पर आउटपुट हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आउटपुट किसके लिए आउटपुट होगा, ये 0 के लिए आउटपुट होगा। मतलब 0 ही अगर ऑन होगा तो ये जो सर्किट है ये काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, आप वहाँ पार्ट 1 में जाके आप उसको पहले देखिए। और ये दोस्तों पार्ट 2 है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 इजीली समझ नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये सब मैंने आउटपुट 0 से कनेक्ट कर दिया है, और आउटपुट 1 और आउटपुट 2 है ये दोस्तों मोटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर किसी भी अगर इनपुट नहीं दिया हूँ तो मेरा मोटर है स्टॉप कंडीशन में। जो इंडिकेटर Q2 मतलब आउटपुट 2 में इंडिकेटर शो कर रहा है, मतलब मेरा मोटर ऑन नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पर स्टार्ट को अगर ऑन करके मैं छोड़ भी दूंगा, स्विच को दबा के मैं अगर छोड़ भी दूंगा तो देखिए मेरा मोटर जो है ऑन हो गया, और जो ऑन इंडिकेटर सिग्नल है वो ऑन रहेगा। और दोस्तों लैचिंग सर्किट की वजह से ये ऑफ भी नहीं होगा खुद ब खुद। अभी जब मैं स्टॉप स्विच को दबाऊंगा तो मेरा मोटर फिर से स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों ये एक सिंपल सा मोटर चलाने के लिए जो सिमुलेशन है पीएलसी का, ये पीएलसी सिमुलेशन का मोटर चलाने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दोस्तों दूसरे सर्किट की तरफ, जहाँ पर मैं आपको करके यहाँ पर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आपको दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों लैडर 2। यहाँ पर क्या है, 3 फेज जो मोटर है, 3 फेज मोटर रन के लिए ये वाला पीएलसी का सिंपल सर्किट मैंने बनाया है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर किसी भी स्टार्ट स्विच नहीं दबाया हूँ, तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं चलेगा। मैं स्टार्ट स्विच दबाया, देखिए स्टार्ट स्विच दबाया, देखिए सारे जो आउटपुट है ये जल गया। एक इंडिकेटर के लिए है, Q1 इंडिकेटर के लिए है, और Q2 Q3 ये सारे फेज के लिए है। जब मैं स्टॉप स्विच दबाऊंगा तो देखिए मोटर रन करना बंद कर देगा। ठीक है,
तो ये है दोस्तों सिंपल सर्किट। अब चलते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल की तरफ से जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मशीन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारा आउटपुट एक टाइम में ब्लिंकिंग करता है, इस टाइप से कुछ होता है जो आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा इस टाइप से। देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं दिया हूँ तो Q2 और Q3 देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है। और ब्लिंकिंग कर क्यों रहा है दोस्तों, ये सर्किट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए दोस्तों, मैं Q1 को मैं ऑन करके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं ऑन करके मैं छोड़ दूंगा। देखिए वो कितना सारा दोस्तों जो लाइट है ब्लिंकिंग करने लगेगा, मतलब इतना सारा आउटपुट जो है ब्लिंकिंग होगा। मैं Q2 स्टॉप कर दूंगा, फिर से अलग कंडीशन में चला जाएगा, और Q3 जो है वो फिर से एक अलग कंडीशन में चला जाएगा। देखिए मैं ऑन किया और देखिए इसको ऑन किया, देखिए कितना सारा दोस्तों सर्किट जो ब्लिंकिंग कंडीशन में है। दोस्तों ये जो सर्किट है इस टाइप का दोस्तों इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए होता है। तो ये एक दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, जहाँ पर मैं कुछ ब्रांच का और कुछ लैचिंग का इस्तेमाल किया हूँ और आउटपुट को मैंने एड्रेस देके जोड़ा है आपस में, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा टाइमर, लैचिंग, अनलैच कॉइल और ये सब के बारे में, काउंटर अप, काउंटर डाउन, इस सब का पीएलसी में आप कैसे सिमुलेशन बना सकते हैं एक सॉफ्टवेयर से। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये वाला प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए लैचिंग कॉइल है। तो लैचिंग कॉइल को देखिए मैं किसी भी सिग्नल नहीं दिया हूँ इनपुट में, अभी मैं इनपुट में सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पीएलसी का आउटपुट ऑन होके रह गया। मैं सिग्नल बंद भी कर लूँगा तो आउटपुट ऑन रहेगा। और मैं अगर I2 मतलब इनपुट 2 को दबाऊंगा तभी देखिए ये बंद होगा। ये मैं दबाया, देखिए बंद हो गया। दोस्तों ये है लैचिंग का एग्जाम्पल। अब चलिए दोस्तों देखते हैं और एक एग्जाम्पल। ये दोस्तों काउंटर के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए काउंटर आपके लिए एग्जाम्पल है। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए I1 दिया 1 2 ये 3, मैं जितना बार यहाँ पर इनपुट दूंगा एक टाइम के बाद 5 होने के बाद देखिए मेरा आउटपुट जलने लगेगा। और ये देखिए दोस्तों मेरा आउटपुट जलने लग गया। अभी जब मैं इनपुट 2 को दूंगा तब देखिए सारा सिस्टम बंद हो गया। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए काउंटर डाउन, इसका भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास। तो चलिए देखिए मैं आपको सारे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए काउंटर डाउन है। यहाँ पर देखिए मैं I1 का कितना भी इस्तेमाल करूँ एक टाइम के बाद दोस्तों ये 5 मैं काउंटर यहाँ पर सेट किया, 5 होने के बाद ही दोस्तों मेरा आउटपुट रन करेगा। और जब मैं यहाँ पर I2 को मैं जब भी प्रेस करूँगा तभी मेरा जो सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा। ये दोस्तों है काउंटर डाउन। अभी चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है टाइमर। मैं देखिए ये ऑन हो गया है, मैं कुछ भी नहीं दिया हूँ इनपुट। देखिए मैं इनपुट को ऑन करके दे रहा हूँ। एक टाइम के बाद देखिए Q1 ऑन होगा, ठीक है, एक टाइम के बाद। फिर मैं इनपुट को स्टॉप कर दिया हूँ और आउटपुट को भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। एक टाइम के बाद देखिए आउटपुट Q2 स्टॉप हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों ये टाइमर सर्किट यहाँ पर है। दोस्तों ये सब जो है ये बेसिक सर्किट है, ये पीएलसी का एक बेसिक सर्किट है। बाकी जो आपको पीएलसी का लैडर बिल्ड करना है ये दोस्तों गेट के हिसाब से बिल्ड होता है, ठीक है। जैसे नैंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, इस टाइप से ये बिल्ड होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको अगर पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं दोनों एप्लीकेशन का लिंक, मेरा भी एप्लीकेशन का और पीएलसी एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे जो वीडियोस है ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। सो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।